इसके पहले एक वीडियो में हमने बात की थी जोगिंदर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का केस 190/2012 का केस, जहां पर पत्नी से पैसे मांगना घर बनाने के लिए या पत्नी के घर वालों से पैसे मांगना घर बनाने के लिए ये एक कानूनी अपराध था जो कि धारा 304 ए के तहत पनिशेबल ऑफेंस था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जोगिंदर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में निर्धारित किया। इस पर्टिकुलर सीरीज में हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं और हम आप तक एक नया जजमेंट लेकर के आए हैं जहां पर ये ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट के द्वारा निर्धारित किया गया कि अगर कोई विमेन जो पत्नी है वो क्लेम करती है अपने पति से पार्टीशन करवाती है उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का, तो ये परमिटेड नहीं है रूल नियम के हिसाब से। इस वजह से परमिटेड नहीं है क्योंकि ये एक निर्धारण किया गया एक पर्टिकुलर केस में जो कि एसबी संपत कुमार वर्सेस श्री एसएनबी परामल का केस था और इस केस में अंडर सेक्शन 14(1) हिंदू सक्सेशन एक्ट को रेफरेंस बनाया गया जहां पर यह निर्धारित किया गया कि पत्नी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है उस पर पार्टीशन का दायरा नहीं रखती है, पार्टीशन उस प्रॉपर्टी का नहीं करवा सकती है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट जो आपको ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पत्नी कोशिश करती है कि वो आपकी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसका डिवीजन करवा दे, उसे उसका बंटवारा करवा दे। तो क्या ऐसे राइट्स, लीगल राइट्स उसके पास में है या नहीं है? मैंने आपको महिलाओं के क्या कानूनी अधिकार होते हैं, कितना उन्हें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर बेनिफिट हो सकता है, उनको कुछ पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मेंटेनेंस का क्या होगा, स्त्रीधन का क्या होगा, एलिमनी का क्या होगा, इन सारे टॉपिक्स को मैंने डिस्कस किया। इस पर्टिकुलर जजमेंट को अगर आप ध्यान रखेंगे, एसबी संपत का जजमेंट जहां पर कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो डिक्लेयर किया, कहा कि पार्टीशन वाइफ अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का करवाने की कोशिश करे तो दैट कैन नॉट बी परमिटेड, वो परमिसेबल नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। और इसी के साथ अगला एक मैं जजमेंट आपके सामने लेकर के आऊँगा जो बहुत ज़रूरी है बच्चों की कस्टडी से संबंधित, क्योंकि कारा जो एक अथॉरिटी होती है वही बच्चों के एडॉप्शन को प्रिवेल करती है, उनका करवा सकती है। बच्चों का एडॉप्शन कैसे होगा वो पूरी प्रक्रिया, लेकिन क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के थ्रू भी एक एडॉप्शन का प्रोसीजर अप्लाई किया जा सकता है? इस पर्टिकुलर वीडियो में तो नहीं, इसके बाद जो आने वाला वीडियो है उस पर हम इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे, एडॉप्शन के बारे में बात करेंगे। और ये जजमेंट है थॉमस पी एंड अनदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का जजमेंट जो काफ़ी महत्वपूर्ण है अगर आप किसी बच्चे को एडॉप्शन में देने वाले हैं या किसी बच्चे को आप एडॉप्शन में लेने वाले हैं। इस जजमेंट को अगले वीडियो में ज़रूर आपको जानकारी मिलेगी, मिस मत कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ऑनलाइन लीगल एडवाइस, जहां पर लगातार हम आप तक कानून की जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो पहुँचाते रहते हैं। एक वीडियो में हमने बात की 304, अगर पत्नी के घर वालों से या पत्नी से पैसा घर बनाने के लिए भी अगर लिया जाता है और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है संदिग्ध अवस्था में, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। उसके बाद इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने बात की कि वाइफ, क्या जो पत्नी होती है वो पति की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में पूर्वजों की वंशानुगत संपत्ति का बंटवारा कर सकती है या नहीं, इसमें हमने बात की। और जस्टिस पीएन देसाई के जजमेंट के बारे में, एसएन संपत, एसबी संपत का जो जजमेंट था उसके ऊपर हमने बात की। इसके बाद एक दूसरा हमारा वीडियो जहां पर हम थॉमस पी एंड अनदर्स का जजमेंट, स्टेट ऑफ कर्नाटका का जजमेंट हम आपसे बात करेंगे और एडॉप्शन के बारे में जरा समझेंगे। आपको किसी आपके पर्सनल प्रश्न के बारे में अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे पूछ सकते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन करके, या डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुक करके भी आपकी और मेरी बात हो जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें।